हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है पुनः एक नई वीडियो में। मैं बबलू स्वागत करता हूँ अपने वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम सीखेंगे कि अदरवाइज़ OTHER अदरवाइज़ का यूज हम कहाँ करते हैं और कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ का मतलब होता है अन्यथा एवं वरना। अन्यथा हिंदी में और वरना दोनों ही शब्दों का हम यूज कहाँ करते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि वर्डों का शब्दों का सही इस्तेमाल यदि हो तो हमें एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस महसूस होता है। और वही चीज़ अगर हम थोड़ी सी गलत बोलें तो अंदर से थोड़ा सा मनोबल ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं गलत लिख रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपने अदरवाइज़ का यूज किया, तो अदरवाइज़ का यूज कहाँ किया जाता है ये अच्छे से हमें आना चाहिए। यानी वरना और चेतावनी, यानी चेतावनी कोई प्रस्तुत कर रहा है। कोई भी आपको चेतावनी दे सकता है, वार्निंग दे सकता है। जब आपको वार्निंग दी जाती है किसी के द्वारा, यानी आपको वो ये कहना चाह रहा है कि आप ऐसा मत करो, ऐसा करने से हमें दिक्कत हो रही है। इसे आपको क्या बोलते हैं? चेतावनी देना कहते हैं। जैसे पाकिस्तान से युद्ध हुआ भारत का, तो भारत पाकिस्तान से कहता है कि भाई आप ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं, बार बार गोली क्यों चला रहे हैं, बार बार टेररिस्ट क्यों भेज रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है चेतावनी ले तो लेता है, लेकिन उसे कभी स्वीकार नहीं करता है और बार बार अपने ऐसे काम करता रहता है। तो ये एग्ज़ाम्पल वरना या चेतावनी हम कब देते हैं? जब सामने वाले व्यक्ति को। तो जब चेतावनी प्रस्तुत करते हैं, वरना प्रस्तुत करते हैं, तो उसे चेतावनी वरना कहा जाता है। तो अब इसका अदरवाइज़ का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर सही पता हो तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे। और जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन में हर चीज़ बड़ी बारीकी से देखी जाती है। बारीकी से कॉमा देखा जाता है, कहाँ आपने गलत लगाया है, कहाँ सही लगाया है। और क्योंकि वो लोग जो है बिल्कुल बारीकी से चेक करते हैं। भले हो आप रास्ते में सब्जी वाले से बोल दो वरना वरना चेतावनी फलाना, लेकिन वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ आप लिखते हैं, यहाँ पे आप टिक लगाते हैं, वहाँ फ़र्क पड़ जाता है। तो अदरवाइज़ का मतलब होता है अन्यथा वरना। अब जब इनके लिए आपको लगाएंगे कहाँ वो, तो लगाना ऐसा है कि दो वर्ड दिए होंगे, दो शब्द। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लें कि डोंट रिमूव द टेबल टीचर विल बीट यू, है ना। तो अगर हम इसकी हिंदी करें तो टेबल को मत हटाओ, अन्यथा या वरना टीचर जो है मारेगी या पीटेगी। इस तरह हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं। तो अब ये दो वर्डों को हम जोड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों वर्डों में से कुछ नहीं हटाते हैं, केवल वैसे के वैसे वर्ड रख देंगे और हम इसमें क्या करेंगे, अदरवाइज़ का यूज कर देंगे। तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसको हम अच्छे से सीखने के लिए, मान लीजिए हमने कहा डोंट रिमूव द टेबल टीचर विल बीट यू, है ना। अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएं, इसे अगर बनाना चाहें तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, डोंट रिमूव द टेबल टीचर विल अदरवाइज टीचर विल बीट यू। तो अब अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए हम चलते हैं कहाँ, बोर्ड पर। और बोर्ड पे चलकर आपको अच्छे से लिखकर हम बताएंगे कैसे आपको इसको यूज करना है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा भी है कि आपको नए नए वीडियो मिलेंगे, नई नई सीखने की चीज़ें मिलेंगी, नया नया सीखेंगे। अभी एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 50 नंबर की इंग्लिश आती है और 50 नंबर में से अगर आपके 45 भी नंबर आ जाते हैं तो आप आराम से एग्ज़ाम को है क्रैक कर सकते हैं। और इंग्लिश अगर अच्छे से आती है तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। यदि इंग्लिश अच्छी नहीं आती है तो फिर आप सपने देख सकते हैं और सपने देख के आप सपने में भी सोच सकते हैं कि आप एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश बहुत अच्छे से आएगी, तभी आप उसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पेपर जो है इंग्लिश में होता है। दूसरी बात, उसमें माइनस मार्किंग भी होती है। यदि आप अगर तुक्का लगा भी देते हैं तो तुक्का वाले इसमें सफल नहीं होते हैं। जब तक चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप इसमें कर नहीं पाएंगे।
तो चलते हैं वीडियो की ओर और दिखाते हैं कैसे आपको करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो में देखना होगा और हम आपको बोर्ड पे अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। तो ये हम आ चुके हैं अपने बोर्ड पर और अब आपको यूज कैसे करना है वही हम आपको बताने वाले हैं। मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्ज़ाम्पल 1। तो एग्ज़ाम्पल हम इस तरह लिखें, कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले लें हम। जैसे हमने आपको बताया कि डोंट रिमूव द टेबल, द टीचर विल बीट यू। अगर हमें इसमें अदरवाइज़ लगाना है तो 2 वाक्य हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। 2 वाक्य होंगे तभी हम इसका यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि वाक्य होंगे तभी तो हम इसको अदरवाइज़ को लगा पाएंगे। तो वाक्यों को सही समझ के ही हम लगा सकते हैं, अन्यथा हम इसको गलत कर देंगे। तो हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले दोनों वाक्य को जैसा लिखा है हम वैसे ही लिख देंगे, केवल इसमें बीच में हम अदरवाइज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखा है डोंट रिमूव द टेबल, है ना, तो हम इसको लिख देंगे DONT, डोंट, ठीक है, रिमूव ऐसे करके हैं द टेबल। जब भी हम दा लगाते हैं कहीं तो कोई विशेष होती है, उसके पहले हम दा लगाते हैं। कोई भी चीज़ जिसका एक वचन संज्ञा पूरी जाति का बोध कराता है तब भी हम दा लगाते हैं। तो ये हमने एक पहला सेंटेंस लिख दिया। इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस में जब जोड़ते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, केवल अदरवाइज़ लिख देंगे, OTHERWISE, ये हो गया अदरवाइज़, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर देंगे, अगला वाला सेंटेंस लिख देंगे। तो क्या है, टीचर विल बीट यू, विल BAU बीट यू। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा है आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो हमारे आते रहते हैं, तो वीडियो में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करते रहें। इससे होगा क्या, जिन लोगों को नहीं आती या जिन लोगों को, जो लोग चैनल नहीं चलाते और जानकारी नहीं होती, तो वो लोग इसको, वीडियो को आपको जब शेयर करेंगे तो वो भी इसमें से सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका। थैंक यू।